ठीक हो गया सर। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद है जी योर्स ओबीडियंटली। XYZ और लास्ट का डेट है मई 07/2021। ठीक है जी, ये तो हमने लिख लिया है। ये मैंने सिर्फ लिखा है आपको पैटर्न समझाने के लिए, बिकॉज दैट इज मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन लेटर एटसेट्रा। सो ज़रूरी था कि ये आपको आपके सामने लिखा जाता। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा जो है वो पढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या हमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो समझने के लिए मिलती हैं। वेल जी, एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल, स्पेलिंग के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। देयर आर टू वर्ड्स प्रोनाउंस एज प्रिंसिपल। एक में PAL, जिसका मतलब होता है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक है जिसके लास्ट पे PLE आता है, जिसका मतलब होता है रूल, लॉ। ठीक है। द प्रिंसिपल यूनिक हाई स्कूल लाहौर, ये हो गया एड्रेस जिसको आपने खत लिखा, एप्लीकेशन लिखी है। लेटर में यहाँ पर लिखने वाले का एड्रेस आता है जहां से वो लिख रहा है। एप्लीकेशन में जिसको एप्लीकेशन लिखी जाती है उसका एड्रेस यहाँ पर आता है या उसका डेजिग्नेशन आता है। ठीक है। तो प्रिंसिपल यूनिक हाई स्कूल लाहौर ये यहाँ पर आया। एक लाइन छोड़ देते हैं जैसे लेटर में छोड़ी थी हमने। रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, कोई एक दोनों में से सैल्यूटेशन लिख लें। ठीक है जी। और एक और बात इसमें समझ लें कि लेटर में भी यही था, एप्लीकेशन में भी यही है कि ये रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम तक जितने भी वर्ड्स यहाँ तक यहाँ पे लिखे जाते हैं इस पैटर्न वाले पोर्शन में, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे द का T, प्रिंसिपल का P, यूनिक UH, हाई का, स्कूल का S और का L, रिस्पेक्टेड का R, सर या मैडम का S या M, ये तमाम कैपिटल आएंगे। ठीक है जी, ये इसके पैटर्न का हिस्सा है। इसके बाद है जी बॉडी पैराग्राफ शुरू होते हैं। अमूमन लेटर एप्लीकेशन के तीन तीन इसी तरह स्टोरी जो है अमूमन उसके भी और एसे के भी, इन तमाम के 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाए जाते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे एसे में आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तरीक़ेकार ये होता है लिखने का कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने मैटर जो भी आपने बात करनी है। जैसे यहाँ पे भाई की शादी के बारे में सिर्फ बताया है, हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ को अलग अलग नहीं किया। नोट्स में भी ऐसे नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर वो यहाँ से हो जाएगा द सेरेमनी विल टेक प्लेस। ठीक है जी। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं मैटर को, सेकंड पैराग्राफ में उसकी डिटेल बताते हैं और थर्ड पैराग्राफ में आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि जी अगर आपने मुझे छुट्टी दे दी, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। ठीक है जी। हमने यहाँ पर उस तरह का फिलहाल कुछ नहीं किया क्योंकि दैट इज फर्स्ट एप्लीकेशन। हमने ओरिजिनल इसको जो नोट्स पर लिखी है उसी तरह से लिखा है। सिर्फ पैटर्न समझाने के लिए मैंने आपको बोर्ड पर ये करके दिया। ठीक है जी। तो इसको पढ़ते हैं बॉडी पैराग्राफ को। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़ी इज्जत के साथ, आई बैक टू स्टेट, मैं ये अर्ज करता हूँ दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माय ब्रदर, मुझे अपने भाई की शादी में हिस्सा लेना है, शादी में जाना है। द सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ, 20 तारीख को इस महीने की शादी है। द मैरिज पार्टी विल लीव फॉर लाहौर ऑन द 21st, और जो बारात है यानी जो मैरिज पार्टी है जिसको बारात कह सकते हैं आप, वो लाहौर के लिए रवाना होगी 21 तारीख को। आप लाहौर की जगह कोई और लिख सकते हैं शहर, मसलन कराची, पिंडी, मुल्तान एट्सेट्रा। लाहौर लिखना है तो लाहौर लिख दें, कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पलरी टाइप ऑफ लेटर है। ये एक मॉडल लेटर है। इसमें मतलब कि इतनी चीज़ इतने डीपली इसको यहाँ पे इस तरह की कन्फ्यूजन या
इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं देखी जाती। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ हमारे ये जो सिलेबस या कोर्सेज जो होते हैं इसमें लेटर एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको वो लिखने आ जाए। ठीक है, जब आप ओरिजिनल कोई इस तरह की एप्लीकेशन लीव के लिए लिखेंगे फिर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपने लाहौर से मुल्तान या किसी और शहर जो है भाई की शादी के लिए जाना है या कहीं और से लाहौर आना है, तो ऑब्वियसली यू लिव इन लाहौर, तो यहाँ से आप कहीं और जाएंगे। लेकिन अगर कोई यहाँ पे रहता है लेकिन वो ओरिजिनल उसका घर लाहौर से बाहर है, वहाँ से लाहौर के लिए बारात आनी है, तो ऑब्वियसली फिर वो यही लिखेगा कि द मैरिज पार्टी विल लीव फॉर लाहौर ऑन द 21st। ठीक है, 21 तारीख को बारात के लिए जाना है लाहौर। इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड, इसलिए बराए मेहरबानी दरख्वास्त है दैट आई मे बी ग्रांटेड लीव फॉर एब्सेंस, कि मुझे छुट्टी इनायत की जाए फ्रॉम स्कूल से एटलीस्ट फॉर 4 days, कम से कम 4 दिन तक, जिसका मतलब है आई ई इट मीन्स फ्रॉम 20 to 24 ऑफ दिस मंथ, 20 से 24 इस महीने की। फिर एक लाइन छोड़ते हैं और लास्ट पे सब्सक्रिप्शन, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, द लास्ट पार्ट ऑफ द लेटर, जिसमें आप कहते हैं जी आप मैं आपका बहुत ताबेदार शागिर्द हूँ, आपका खैर खां हूँ, आपका जो है हमदर्द हूँ, आपसे ट्रू आपका फ्रेंड हूँ, इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन, लास्ट पर जो होती है। तो ये जो है इसको एक लाइन छोड़ कर लिखते हैं, जैसे लेटर में हमने किया था एप्लीकेशन में भी है कि यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ और सब्सक्रिप्शन में फासला होता है कम से कम एक लाइन का। जैसे यहाँ पर एक लाइन हमने छोड़ दी थी एड्रेस और सैल्यूटेशन के दरमियान, यानी सैल्यूटेशन से पहले, सब्सक्रिप्शन से पहले भी छोड़ते हैं। ठीक है, लेटर में हमने डेट से पहले, यहाँ पे डेट थी उससे पहले एक लाइन छोड़ी थी, लेकिन यहाँ पर डेट क्योंकि लास्ट पर आ गई है तो इसलिए सैल्यूटेशन से पहले एक लाइन छोड़ देते हैं। योर्स ओबीडियंटली XYZ, आपका ताबेदार XYZ जो भी नाम है, और लास्ट पर डेट है मई 7, 2021। ठीक है जी, ये तो हो गया आपकी एप्लीकेशन, यहाँ तक जो है हमने कर लिया है। अच्छा, अब इसमें कोई मेन चीज़ जो है बताने वाली वो ये है कि जैसा हमने कहा था कि ये जो पैटर्न है एड्रेस सैल्यूटेशन, इनमें से हर एक वर्ड जो भी शुरू होगा कैपिटल लेटर से होगा। जैसे TH दा का T, प्रिंसिपल का P, यूनिक का U, हाई का H, स्कूल का S, लाहौर का L, रिस्पेक्टेड का R, सर या मैडम का S या M। लेकिन लास्ट पर, हालांकि ये सब्सक्रिप्शन पैटर्न का हिस्सा है, लेकिन लास्ट पर हम ये रूल फॉलो नहीं करते। योर्स का वाई तो कैपिटल होता है क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ओबीडियंटली का ओ कैपिटल नहीं होता। XYZ कैपिटल जरूर होता है, मई का M ऑब्वियसली ये स्टार्ट हो रहा है लाइन से, ये भी कैपिटल होगा, लेकिन ओबीडियंटली का ओ कैपिटल नहीं है। ये पैटर्न का हिस्सा है, अगर आप इसको कैपिटल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है जी, यहाँ तक समझ आ गई है? ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर ओ जो है ओबीडियंटली का कैपिटल नहीं है, तो ये इसके पैटर्न का हिस्सा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज ऑन पेज नंबर 78। नोट्स का जो है ये हमने कर लिया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कोई एक आधा जो भी है पैटर्न देखने के लिए, और इसके बाद फिर आपने इसको राइट करना है अपनी कॉपीज पर, नीट कॉपीज पर, और इसको याद भी करना है। हाँ जी, एक और अहम क्वेश्चन कि आपके नोट्स पर जो डेट है लास्ट पर वो राइट साइड पर लिखी है, यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड पर लिखी है। तो ये डिफरेंस क्यों है, मैं आपको ये बात अच्छी तरह समझा देता हूँ। अब हैंड रिटन एप्लीकेशन या लेटर्स या ईमेल्स नहीं होती। अमूमन जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें हैं ऑफिशियल, बिजनेस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वो ज़्यादातर कंपोज ही की जाती है, कम से कम इंग्लिश में तो कंपोज ही की जाती है। ये एक अदरवाइज है कि आप एप्लीकेशन स्कूल भेज रहे हैं तो आप सादा कागज़ पे जैसा भी है वो अपना लिख के भेज दें, लेकिन तमाम चीज़ें ज़्यादातर कंपोज की जाती हैं। तो कंपोजिंग में अमूमन तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, ये लेटर का एड्रेस,
सैल्यूटेशन, पैराग्राफ, सब्सक्रिप्शन, डेट वगैरह, ये लेफ्ट मार्जिन लाइन से शुरू होते हैं। जैसे वो मार्जिन लाइन थी उसका, उस पेज की, ये मार्जिन लाइन है इसकी, तो इसके साथ से शुरू करते हैं। ठीक है, मार्जिन लाइन के साथ से लेफ्ट साइड से तमाम चीजें लिखी जाती हैं, और डेट भी इसी साइड पर आती है। अब तो वो पुराना स्टाइल है, राइट साइड पर भी लिखते हैं, वूमन लिख सकते हैं, लेकिन जो अब न्यू स्टाइल है यूनिवर्सल तौर पर जिसको माना जाता है के एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसमें एप्लीकेशन में, ईमेल में, ऑब्वियसली आजकल एप्लीकेशन ईमेल की सूरत में जाती है ज़्यादातर, तो उनमें तमाम में जो भी चीज़ लिखते हैं आप, वो स्टार्ट होती है लेफ्ट मार्जिन लाइन से। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो था, ये आपके जहन में कंफ्यूजन अगर थी तो इसको निकाल दें। आप राइट से भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेस्क्राइब जो है, जो एडवाइज्ड है, वो लेफ्ट साइड से ही सब कुछ है। ठीक है, आपने देखा होगा वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चले गए तो उसमें हर चीज लेफ्ट से ही स्टार्ट होती है। आपका कर्सर जो है वो लेफ्ट से आपको जो है वो सब कुछ बताना शुरू करता है कि नहीं यहाँ से स्टार्ट करें, और वहीं से वो करता है। तो इसलिए 20 को एक्चुअली वो, चले मैं आपकी ये बातों का जवाब भी देता हूँ। तो पहले ये कह रहा था कि कंपोजिंग स्टाइल में जो भी कंप्यूटर पे लिखते हैं वो लेफ्ट साइड से ही शुरू करते हैं, मार्जिन लाइन से। हर पैराग्राफ लेफ्ट साइड से शुरू होता है, हर चीज़। अब राइट साइड पे पहले पुराने ज़मानों में होती थी कि जी एक दो एड्रेस लिख रहे हैं, अगर एक अपना है और एक जिसको लिख रहे हैं आप लेटर में, लेटर में दो एड्रेस भी लिखे जा सकते हैं ना, खास तौर पे बिजनेस या ऑफिशियल लेटर में ऐसा होता है, या एप्लीकेशन में भी, ऑफिशियल एप्लीकेशन में ऐसा होता है। तो वहां पे जब दो एड्रेस लिखे जाते हैं तो वो दोनों भी लेफ्ट साइड से शुरू किए जाते हैं। लेकिन फिर फर्क उसमें क्या होता है कि एक एड्रेस लिखकर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर दूसरा एड्रेस लिखकर एक लाइन छोड़ते हैं, और फिर डेट और बाकी सब कुछ चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। हर चीज अब लेफ्ट से ही चलती है। अगर आप राइट से डेट इसमें जैसा लिखा हुआ है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेड इतनी कोई खास नहीं है। जबीब वालेकुम सलाम, मैं आपको कह चुका था एडवांस में ईद मुबारक आपने मुझे कही, आई एक्सेप्टेड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ईद मुबारक। आपको भी मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। सर वी डू हैव टू राइट दिस लेटर, दिस एप्लीकेशन ऑन लीड कॉपी, यस दैट इज आमना रियाज, बिल्कुल बेटे आमना रियाज, आपने इसको नीट कॉपी पे लिखना है ऑब्वियसली। उसके बाद है जबीब कहते हैं समझ नहीं आई, सेरेमनी को 20 को और घर वाले 21 को जाएंगे। बेटे वो मंगनी शंगनी और ये सारी रस्में तो 20 को होती है ना, तो अमूमन बच्चों ने शामिल होना होता है। बच्चों को तो बड़ा इसमें थ्रिलिंग होता है उनके लिए कि वो किसी ऐसी तकरीब में हो, तो फिर ऑब्वियसली मेहंदी में अगर बच्चे ना शामिल हों तो यह हमारे एक ट्रेंड बन चुका है। तो फिर 20 को शादी कहते हैं स्टार्ट हो गई है, 21 को बारात जाएगी, 22 को वलीमा होगा, उसके बाद एक आधा दिन मेहमान रुकेंगे, और 3-4 दिन शादी के लग जाते हैं। ठीक है जी। और सारिया तुम कहती हैं बेटे ये आपका कुछ क्लियर नहीं है मुझे। अब फेस पर फर्स्ट पर मेकर से राइट करने हैं, आप ज़रा दोबारा मुझे मैसेज करें, आप पूछना क्या चाहती हैं सारिया बेटे। मुझे थोड़ा सा समझ नहीं है आपकी, सॉरी फॉर दैट। और बाकी ये है कि ज़मीन कहते हैं सर ये सैल्यूटेशन जो आपने बताया मुझे समझ नहीं है। सैल्यूटेशन, सैल्यूट से SALUTE, सैल्यूट कहते हैं सलाम करने को, SALUTION सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है जिसको आप लिख रहे हैं उसको बुलाएं आप, जैसे डियर मदर, डियर फादर, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, या आपने उनको मुखातिब किया, सैल्यूट किया उन्हें, सैल्यूटेशन स्टार्ट किया, यानी सैल्यूटेशन स्टार्ट करने के लिए आता है कन्वर्सेशन। ठीक है, ओके गुड हो गया। और ठीक है जी, तो यहाँ तक फिर इसको हम रखते हैं। सारिया बेटे आपने अभी तक लिख के मुझे नहीं कुछ बताया, आप क्या पूछना चाहती हैं? मुझे आपकी बात नहीं बेटा समझ आई, सॉरी फॉर दैट। आप जल्दी से दोबारा पूछ लें तो फिर हम इसको लेक्चर को करते हैं। जबीब अल्लाह हाफिज़ आपको, लेकिन अभी वो मैं सारिया बेटे का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई थिंक शी वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग। सारिया अकरम, इज शी हियर?
कैन यू शी लिसन टू मी? अगर आपने बेटा कोई ज़रूरी सवाल है तो पूछने, फिर बाद में भूल जाता होता है, तो फिर जवाब दे दें। सैल्यूटेशन है ज़बीब, सैल्यूटेशन। अच्छा ठीक है ज़बीब, मुझे समझ आ गई है। अब आप क्या चाहते हैं? टाइम तो हो गया है, तकरीबन ओवर हो गया है लेक्चर। मैं वो बेटे का इंतजार कर रहा था सारिया का, उसने नहीं पूछा। चले ठीक है, आई थिंक शी इज़ बिजी समवेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़ फिर। हाँ जी सर, आप मुझे। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया सारिया। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी ज़बीर, मुझे पता चल गया, मैं वो कहना नहीं चाहता जो आपने लिखा है। मुझे समझ आ गई, हाँ छुट्टियाँ, बस समझ आ गई मुझे। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। ओके।